व्यापारी जी, सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी, ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा। सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। सब तो है आपके पास, सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुल वासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे, इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से। गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान, कि लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आइए। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कि धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख, शांति, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। इनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात समझ में ना रही है आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए, सेवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, जो अवसर है। लाओ व्यापारी जी, अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी। आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल लिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदलेगो जे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे। कचू भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी। आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ। आज से जितना भी दूध, दही, घी, माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे।
नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गांव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। बाबा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गया है। मैं ना चाहता मेरा सत्य सामने आए। बाबा यशोदा, क्या होगा? क्या होगा? देखो ना आपने कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये कोई सामान्य बात है? बाबा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना जे सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो करतो है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है। और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है, कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने। बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो आज घर से बाहर निकलते ही कैसे सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मत ही मारी गई है जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने। तू तो बचको कान्हा, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्ग दिखाना था बाबा। अब वो कौन सा मार्ग चुनेंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ फिर मैंने समझाओ, अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो। आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू। उस दूध के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दिया। सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन देती हो। अब से अपना सारा दूध दही माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायण भी नहीं समझा सकते हैं। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलना भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ ना देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसलकर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुककर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती?
जब भक्त भूल करते है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता। ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। आपने सही कहा बाबा, जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी, परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध, दही, मक्खन मुझे, केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो? सुबल, जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम, मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास, सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है, और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिज्जी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगा। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा। कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या तो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना, अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा।
10 सिक्के दियो है उसने। 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी, ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। जशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था। लोग के जाल में मत ही फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचित समय की। देखा, कुछ ना किया नारायण ने। मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने। शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, यही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो। कछु तो करना होगो। इससे क्या होगा? अरे आ गई आप, लेकिन अपने साथ कुछ नहीं लाए। आपका वचन तो स्मरण है ना आपको? मैंने सुना था गोकुल वासियों के लिए उनके वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है, और आपने तो मेरे सामने श्री नारायण की शपथ ली है। हाँ हाँ, हमें स्मरण है व्यापारी जी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। जे तनिक कुछ कारण से विलंब हो गयो, पर हम 1-2 दिन में आपको सारा माखन दे देंगे। अगर सामग्री सर्वश्रेष्ठ है तो 1-2 दिन तो प्रतीक्षा कर ही सकता हूँ मैं, किंतु आपको वो सामग्री लेकर मथुरा आना होगा। आज मैं जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, आप चिंता मत ही करो, हम सारी सामग्री वहाँ आराम से पहुँचा देंगे। बस तो फिर मैं आपको मथुरा के द्वार पर ही मिलूंगा। नारायण नारायण नारायण। यहाँ अग्रिम धनराशि मिली थी, मथुरा में मिलेगा धोखा। सब झटक लूंगा। बावली हो गई है सबकी सब। न बातों का और न छोर, कुछ भी पक पक करके चली गई। इनके घर में घुस के माखन चोरी कैसे कर सकता है मेरा कान्हा? कछु सोचो कि ना कान्हा, 2 दिन से चौर्य विद्या प्रसारण टोली निठली बैठी है। किसके घर माखन चोरी करने जानो है आज? बताओ ना कान्हा। अभी साथ बैठना ही उचित होगा हमारी टोली के लिए। पर हमारी टोली खेलने तो जा सकती है ना? गोपियों के कारण 2 दिन से मैया व्याकुल है। अब मुझे ही कछु करना पड़ेगा। खेलने चलना। तुम सब चलो, मैं बाद में आऊंगा। बाद में क्यों? मेरा विश्वास करो दाऊ। आप सब जाओ, मुझे एक छोटा सा कार्य है। पीछे पीछे आता हूँ मैं हूँ करके। अपने सखाओं के साथ क्यों ना गाँव खेलने? योजना सफल हो गई। अकेले अकेले खेल रहे लल्ला? सखाओं के साथ क्यों ना गए हो? मैंने सोच लिया है मैया, अब से बाहर खेलने ना जाऊंगा। ऐसा क्यों लल्ला? बोल ना, कुछ हुआ है क्या? किसी ने झगड़ा किया हो क्या तेरे साथ? झगड़े की बात ना है मैया। जब से मैं बाहर जाने लगू ना, गोपियां मेरी शिकार लेकर आ जाती है, पर आप उनकी बातें सोच सोच के गोकुल रहती हो, हंसती मुस्कुराती भी ना हो।
इसलिए मैं आपसे बाहर जाऊंगा ही ना, आपकी आंखों के सामने ही रहूंगा। तनिक अधिक ना सोचने लगा तू? आगे तो कितना अधिक सोचती हूँ या? अच्छा, अब से ना सोचूंगी बस। और पहले की तरह प्रसन्न भी रहोगी। हाँ, प्रसन्न भी रहूंगी। और तू भी रहेगो ना? और सखाओं के साथ बाहर खेलने भी जाएगो ना? भयभीत होने की कोई आवश्यकता ना है। गोकुल की रानी हूँ मैं, और तू मेरा प्यारा सा राजकुमार। पर मैया फिर से गोपियाँ शिकायत लेकर आई तो क्या ऐसा भयभीत करूंगी कि उल्टे पांव भाग जाएंगी और सदैव स्मरण रखेंगी? हाँ नहीं तो? मैया आप उनको भयभीत कैसे करोगी? ऐसे। मैया अवश्य जानकी होगी, है ना? सावधान। जहाँ है वहीं ठहर जा। मेरे घर में पाँव भी मत ही रखियो, चुपचाप चली जाया। ये क्या हो रहा है? वैसे जो मुझे जच रही थी तुम पर। यही तो चाहता था मैं। अच्छा मुझे अभी शीघ्र जाना है, मैं वापस आकर इस मूंछों वाले योद्धा से मिलता हूँ। आप इतने उत्साह में कहाँ चल दिए? बहुत विशेष अतिथि को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। कणव ब्राह्मण वर्षों की तीर्थ यात्रा के पश्चात वो हमारे गोकुल में पधारे हैं। ये कन्नौ ब्राह्मण कौन है मैया? बहुत उच्च कोटि के वैष्णव है लल्ला। हाँ? नारायण के बहुत बड़े भक्त। पता है, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने मुझे शीघ्र ही मैया बनने का आशीर्वाद दिया था। और फिर चिन्नन्ना सा कान्हा गोद में खिलो मेरे। यशोदा, उन्हें तो पता भी ना होगा कि हमारे यहाँ लल्ला हुआ है। सारी मटकियां अच्छे से रखना। ठीक है। सुनो पतिदेव, ध्यान से लेके जाना। ठीक है। सही से गिनती कर लिए ना? ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है कितने है जे बताओ। अब 4 मटकी माखन, 6 मटकी दूध और 5 मटकी दही। घी की मटकी कौन बताएगो? हाँ, घी की भी 3 मटकी है। वहाँ जाके भूल मत ही जाना, सही से गिनती कराना। और हाँ, आते वक्त 2 गुना अग्रिम धनराशि लेके आनी है। समझ में आई? ठीक है। स्मरण रखना, यदि आते वक्त धन ना लेके आए तो घर में प्रवेश न करने दूंगी। ठीक है। भैया, ये नंदगांव ही है ना? है तो भैया, पर आजकल नंदगांव से अधिक नंद के नंदन का गांव कहलाती है गोकुल। हाँ, सुना तो मैंने भी बहुत है उसके बारे में। वो मनमोहक बहुत है और दिव्य तो इतना है कि महाराक्षसी पूतना भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाई। हमारे कान्हा को भी उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता जी। इसीलिए तो आमंत्रित करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें पता है ना, स्वच्छता और शुद्धता के इतने पक्के हैं कि पूजा पाठ आरंभ करने से पहले स्वयं मंदिर को धोते।
अरे ब्राह्मण देवता, ये सब फिर से करने की क्या आवश्यकता है? इतना तो सामान्य है। किसी के लिए सामान्य होगा, लेकिन मेरे लिए प्रभु श्री नारायण की इच्छा से पूर्ण स्वच्छता चाहिए। जब पूर्ण शुद्धता होगी तभी तो पूजा में मन लगेगा। आप चिंता मत करो, उनके आने से पहले सब स्वच्छ कर दूंगी मैं। क्या ये सत्य है कि नंदराज का बालक दिव्य है? ये तो मुझे ना पता ब्राह्मण देवता कि वो दिव्य है कि ना, पर कुछ तो बात है उसमें। उसे देख के मन को अद्भुत संतुष्टि मिल तो है। ऐसा क्या विशेष है नंद के बालक में? मैं मैया के साथ रहने के लिए घर पे रुका और मैया कार्य में लग गई। ऐसा क्या विशेष है कौनो ब्राह्मण में? अच्छा, भूत बन के क्यों घूम रहे हो पीछे पीछे? हाँ, कार्य करने दे मुझे, समय ना है मेरे पास। मैया, आप ही तो कह रहे थे मैं राजकुमार हूँ और आप रानी। अब आप झाड़ू से घर बुआ रही हो। ना लल्ला, रानी हुई तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। लल्ला रहने दे, छोड़ दे। राजकुमार में तो क्या हुआ, अपने घर का कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं तो आपका कार्य कम करना चाहता था मैया, उतना और बढ़ा दूं मैंने। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे। तू जा बैठ के माखन खा, शक्ति बढ़ा, मैं कर लूंगी जैसा। सच में अब माखन चोरी करने नहीं जाएंगे प्रभु? जाना तो चाहता हूँ, पर गोकुल वासियों को ये पाठ सिखाना पिता आवश्यक है कि अपने राजा रानी या अभिभावक का सुझाव ना मानने का क्या दुष्परिणाम होता है। अच्छा, इसलिए आप चाहते हैं कि वो सब माखन इकट्ठा करके मथुरा ले जा सकें और समझ सकें कि उन्होंने किसके साथ व्यापार करने की भूल की है। देखो मैया, जैसा व्यापारी ने कही थी, सारा दूध दही माखन सकट में रख दिया है। तो अब क्या मुहूर्त निकालूं? जब बुला मेरे लल्ला को। ओ उज्जवल के बाबा, ध्यान से सुन भानु, इसे लेके ना मथुरा जानो है, पतो है। और अग्रिम धनराशि वो भी तो लेके आनी है ना। यही बात तो हुई थी ना व्यापारी जी से। चिंता मती कर, भानु नाम है मेरो। भानु बिना धन ले लौटेगो ना। हे नारायण, मथुरा में सब अच्छा हो इनके साथ। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव नंदराज। हमने सुना है कि श्री नारायण की कृपा से आपको एक तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको पता चल गो महाराज, बस नारायण की कृपा है। महाराज, आप घर पधार कर हमारे बालक को आशीर्वाद दें और हमें कृतार्थ करें। क्षमा चाहूंगा नंदराज, मैं आपके घर नहीं आ सकता। मेरा अर्थ है, आज हम आपके घर नहीं आ सकते। आज एकादशी है और प्रभु नारायण की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है। पता है लल्ला, आज एकादशी है। आज के दिन आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। एकादशी?
तब तो हर बार की तरह नारियल के बड़े बड़े लड्डू बनाओगे ना मैया? ना लल्ला, लड्डू बनाने का समय ना है मेरे पास। ब्राह्मण देवता आते ही होंगे, बड़े कार्य शेष हैं। वो अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजिए। आप तो जानते ही हैं नंदराज, शुद्धता का मैं विशेष ध्यान रखता हूं। किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं। महाराज, मैं पूजा घर में सारा प्रबंध कर दूंगा, छोटा ही सही पर मंदिर तो वो भी है। वहां आप अपने सारे नियम और विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एकादशी की इस पुण्य तिथि पर मेरे बालक को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। ठीक है नंदराज, अगर श्री नारायण की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे। लेकिन आपसे विशेष निवेदन है। जी महाराज। कि पूजा घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। जी। क्या हुआ प्रभु, आप व्याकुल हैं? हाँ मुरली मैया इतना कार्य करके पहले ही थक गई है और अभी ने पूजा घर भी इन्हें फिर से स्वच्छ करना पड़ेगा। अब बस चौबारा बहारना शेष है। अरे आइए 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 आइए, सुख और ऐश्वर्य की नगरी मथुरा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी, हम अपना सारा का सारा दूध, दही, घी, मक्खन सब लेकर आ गए। बस आप इन्हें स्वीकार कीजिए और अगली बार के लिए अग्रिम धनराशि प्रदान कीजिए। अग्रिम धनराशि? इतनी शीघ्रता क्या है? पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लीजिए। पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आपसे निश्चित हुई थी। हाँ हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहाँ मथुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी। एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चख ले, क्या पता प्रसन्न होकर और धनराशि दे आपको। और अधिक धनराशि? सुलक्षणा तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं। सब झटक लूंगा। अरे तो चलिए चलिए चलिए, आइए 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 आइए। परमानंद, तुमने जितना बताया था, यह उत्पाद मुझसे कहीं अधिक प्रशंसा के योग्य है। महाराज, मैं प्रसन्न हूं। ये अपना सारा दूध, दही, घी, माखन और अपना सब कुछ तुम्हें देने का वचन दे चुके हैं। महाराज, अगली बार की अग्रिम धनराशि मिल जाती तो। अग्रिम धनराशि? तुमने इन्हें अग्रिम धनराशि नहीं दी क्या परमानंद? दी थी, वो इस बार की थी, अगली बार की। इस बार, उस बार, कितनी बार? वो अग्रिम धनराशि अवश्य थी और आंशिक नहीं, पूरा भुगतान था वो। अब तुम सबको बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी, माखन, अपना सब कुछ लेकर मथुरा आना होगा।
मेरी तरफ क्या देख रहे हो? यही तो तय हुआ था हमारे बीच, और आप लोगों ने तो नारायण को साक्षी मानकर शपथ भी ली थी। नहीं नहीं महाराज, ये तो असत्य है। व्यापारी जी सही बात ना बता रहे हैं। महाराज आप स्वयं विचार करो, जीवन भर के दूध, दही, घी, माखन का मूल्य तो कम कैसे हो सकता है भला? ये तो नारायण की शपथ लेने से पहले सोचना चाहिए था। महाराज, महाराज ये अन्याय है महाराज। इतना दुस्साहस! मेरे ही महल में पूरी राजसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो। यहां किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोखा, केवल व्यापार किया है। स्मरण करो, क्या प्रण लिया था तुम सबने? क्या उसमें किसी धनराशि का उल्लेख था? नहीं था। इसलिए अब उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल्य लिए जीवन भर अपना सारा दूध, दही, घी और माखन, अपना सब कुछ मुझे दोगे। महाराज ऐसा अत्याचार। महाराज हम पे कृपा कीजिए महाराज। महाराज हमारे पास ये दूध माखन ही है। महाराज हमें उचित मूल्य दिलवा दो, ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश ना करने देगी महाराज। महाराज हमारे जीवन यापन को केवल एक यही साधन है। महाराज, महाराज तनिक दया करो हम पर। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। हमारे पास जीवन यापन का केवल यही एक साधन है। महाराज तनिक दया करो हम पे, हमारे बालक भूखे मर जाएंगे। ऐसा अत्याचार करके आपको क्या मिलेगा महाराज? महाराज दया करो महाराज, दया करो महाराज। बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता हूं, यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो। नंदराज कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो। भानु, बजरंगी, क्या हुआ? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? आओ, मथुरा में कछु गड़बड़ हुई है का? चिंता मत करो आप लोग, जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप सब लोग थके हुए हैं, तनिक विश्राम कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ।